आदमी गाड़ी चलाते समय बस रेडियो सेट ही कर रहा था, लेकिन उसी एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। अचानक उसने जोर से स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे कार नियंत्रण से बाहर हो गई और पास की चट्टान से जा टकराई। गाड़ी वहीं रुक तो गई और उसे खुद बस हल्की फुल्की चोटें आईं, लेकिन जब वह बाहर उतरकर देखने गया तो पाया कि पास वाली औरत की सांसें पहले ही थम चुकी थीं। इसी बीच एक और अनहोनी हो जाती है। जब बिल आगे जाकर देखता है तो पाता है कि एक आदमी का शरीर पेड़ की मोटी टहनी से आर पार हो चुका था। बिल को लगा कि अब उसका खेल खत्म है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह आसपास का मुआयना करता है और यह पक्का कर लेता है कि इस सड़क पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिर वह बिना देर किए गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। घर पहुंचने के बाद बिल ऊपर से काफी शांत दिखता है, लेकिन उसकी पत्नी अन्ना उसकी चेहरे पर लगी खरोंचें देख लेती है और बार बार पूछती है कि आखिर हुआ क्या। जब बात छिपाई नहीं जा सकी तो बिल सच बता देता है। मैंने 2 बाहरी लोगों को मार दिया। मैं उन्हें जानता भी नहीं था, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। लेकिन पूरी घटना सुनने के बाद भी अन्ना जरा भी नहीं घबराती। वह उल्टा पूछती है, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? बिल जवाब देता है, क्योंकि मेरी कार का बीमा नहीं है। यह सुनते ही अन्ना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके देश में बिना बीमा के अगर ऐसा हादसा हो जाए तो आदमी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यह पक्का करने के बाद कि लाशों को किसी ने नहीं देखा, वे बिल के वहां मौजूद होने के सारे निशान मिटा देते हैं। लेकिन तभी उन्हें अंदाजा नहीं होता कि मिशेला, जरा इधर आओ, देखो, जन्मदिन मुबारक हो। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मरे हुए आदमी की पीठ पर जो बड़ा सा उभार था, उसके अंदर पूरे 30 लाख यूरो छिपे हुए थे। यह देखते ही अन्ना लाश को घसीटने लगती है और बड़बड़ाती है, वह मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, तो कोई अपराध भी नहीं है। वह बिल से कहती है, पुलिस को दी जाने वाली रिपोर्ट बंद करो, यह नामुमकिन है। लेकिन बिल घबरा जाता है। अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया तो मेरी कार पर सारे सबूत मिल जाएंगे। अन्ना जवाब देती है, कोई बात नहीं, किसी असली आदमी को ढूंढो। जब बिल दूसरी लाश के पास पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। यह सुनकर अन्ना झुंझला जाती है, लेकिन आखिरकार वे औजार लाते हैं और दोनों लाशों को कार में भरकर सीधे अपने घर ले आते हैं। जब दोनों पैसों की गिनती कर रहे होते हैं, तभी बिल डर के मारे कांप उठता है, क्योंकि मरी हुई औरत के ब्रांडेड बैग में एक पिस्तौल रखी होती है। अगले ही पल गोली चल जाती है। हालांकि गोली अन्ना को नहीं लगती, सिर्फ दीवार में धंस जाती है। लेकिन तभी बाहर से तेज तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। चतुर अन्ना तुरंत पैसे समेट लेती है और बिल से सब कुछ छुपाने को कहती है। फिर वह खुद दरवाजा खोलने जाती है,